वो उसका पता बता रही है। एक बार हो सकता है कहीं वीडियो डिस्टर्ब हो गया हो, एक बार फिर से ये मैं स्वर कर देता हूँ। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारका गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। विशाल मंदिर की यामिनी, यामिनी कहते हैं रात में दीपमाला, दीपों की पंक्तियाँ और तारका गण, तारों का जो समूह है, और अनूठा, अनोखा, अद्भुत विशाल मंदिर। ये जो आसमान का रात्रि में आपने देखा होगा जैसे कोई विशाल मंदिर हो और उसमें तारक जो ग्रंथ हैं, तारे जो दिखाई दे रहे हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे कोई दीप सजा रखे हों। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, अगर किसी को दीपमाला देखना हो, दीपों की पंक्तियाँ देखनी है, तो तारका गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। क्या तुम उस अज्ञात परम प्रभु के रात्रि में दीपमालाओं से दमकते विशाल मंदिर की झलक पाना चाहते हो, तो फिर उस विशाल नीलाकाश में झिलमिलाते असंख्य तारागणों को निहारो। वह प्रभु कैसा अनोखा और प्रकाशमय है, इसे ऐसी विराट कल्पना से ही कुछ कुछ समझा जा सकता है। तो तारका गण की ज्योति ज्योति पता अनूठा बता रही है। उनका जो अद्भुत पता है कि कहाँ मिलते हैं, ईश्वर की रचना कैसी है, ये अगर देखना है तो रात्रि के समय उस विशाल मंदिर में देख सकते हैं। फिर आगे वाला जो दे रखा है पद्य, प्रभो प्रेममय प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। प्रभु यानी ईश्वर भगवान, प्रकृति पद्मिनी ने, प्रकृति रूपी कमलिनी, अंशुमाली सूर्य के लिए आया है, असीम जिसकी कोई सीमा नहीं हो, अंत न हो, और धरा का मतलब होता है प्रकृति, पृथ्वी। प्रभु प्रेममय प्रकाश तुम हो, हे प्रभु आप ही ऐसे हैं जो सबको प्रेम देने वाले हैं और उस प्रेम रूपी प्रकाश को आप फैलाने वाले हैं। कवि भावुक होकर कहता है कि हे मेरे प्रभु आप ऐसे प्रकाश हैं जिससे सारी सृष्टि पर निरंतर आपके सहज प्रेम की वर्षा सी होती रहती है। यह सारी प्रकृति रूपी कमलिनी को खिलाने वाले परम प्रसन्नतामय बनाने वाली आप ही प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, इस सृष्टि रूपी अनंत उपवन के रक्षक आप ही हैं, जो सूर्य के समान इस धरा पर आकर के प्रकाश फैलाकर, और वो भी प्रेममय प्रकाश फैलाकर आप उसको निहारते रहते हैं। असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। इस सत्य को यह सारी पृथ्वी निरंतर बताती आ रही है। पृथ्वी का प्राकृतिक सौंदर्य, प्रसन्नता देने वाला स्वरूप और उसके प्राणियों में उपस्थित परस्पर प्रेम भाव आपकी कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और अंतिम पद दे रखा है, जो तेरी होवे दया दया निधि, जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। इसी आशा के बहारे ये प्रकृति में जो मनुष्य हैं विचरण करते रहते हैं, उनको इस उम्मीद से आगे बढ़ते रहते हैं कि ईश्वर ने हमें प्रेम दिया है। जो तेरी होवे दया दया निधि, दया निधि यानी दया का खजाना, दया का भंडार, और मनोरथ यानी मन की इच्छा को पूर्ण करने वाला, और मन की इच्छा को अगर कोई पूर्ण करने वाला है तो वो है ईश्वर। कवि जयशंकर जी प्रसाद जी कहते हैं कि हे दया के भंडार परम प्रभु, सारा संसार सदा से पुकार पुकार कर कहता आ रहा है कि यदि आपकी जीव पर दया दृष्टि हो जावे तो उसके मन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो तेरी दया, जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। और सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है।
आपकी जीव पर दया दृष्टि हो जाए तो उसके मन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। हे स्वामी, हे प्रभु, इसी को देखकर तो मुझ जैसे निराशों को भी आशा हो रही है कि आप मेरे मनोरथों को भी पूरा करेंगे। इस प्रकार जयशंकर जी के ये 6 पद्यांश पढ़ें। आप इनको बार बार दोहरान करें, निश्चित रूप से समझ में आएगा। धन्यवाद।